हेलो दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी, तो मैं करा रहा था आपको शिक्षण अभिरुचि का पेपर, जो आपको 9 जून 2024 को हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। पिछली क्लास में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे और 25 क्वेश्चन इस क्लास में हम कर रहे हैं। लो आ गया मेरे लाडलो आपका असली पेपर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिष्यों का विकास, व्यवस्था बनाना, खेल खिलाना, विषय पढ़ाना। बताओ मेरे लाडलो, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? वो है मेरे साथियों शिष्यों का विकास। ये बताने वालों का बिल्कुल सही है। अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी, और अगर आप भी फ्री ऑनलाइन क्लासेस, फ्री नोट्स प्राप्त करने चाहते हैं, तो 8302805386, जी हाँ मेरे लाडलो, 8302805386 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको फ्री में नोट्स एंड क्लासेस भेज दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक से क्या अपेक्षित नहीं है? विद्यार्थियों की हाजिरी का हिसाब कर रखना, सामाजिक सेवा में हिस्सा लेना, विद्यार्थियों की घरेलू तथा स्कूल की परेशानियां दूर करने में मदद करना, विद्यार्थियों के घर जाना। बताओ मेरे लाडलो, आप एक शिक्षक से क्या अपेक्षा नहीं कर सकते? वो है मेरे लाडलो विद्यार्थियों के घर जाना। ऑप्शन डी बताने वालों का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शोध के अनुसार शिक्षकों का अत्यधिक प्रतिशत इस सामाजिक आर्थिक स्तर में आता है? उच्च, निम्न, निम्न मध्य, उच्च मध्य। बताओ मेरे लाडलो, इसमें सही जवाब क्या होगा? अनीता का गया, सोनू का गया, ममता का गया, टीना का गया, मनीषा का गया। सभी का ऑप्शन डी आ रहा है, यानी उच्च मध्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि शिक्षक कक्षा में गलती करता है तो उसे अपेक्षा करनी चाहिए, मान लेना चाहिए, मुकर जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए? बताओ, अगर कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय गलती करता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे मान लेना चाहिए मेरे लाडलो। ऑप्शन बी बताने वालों का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन गलत है, सही है, कह नहीं सकते, संभवत सही नहीं है? बताओ मेरे लाडलो, इसमें सही जवाब क्या होगा? बताओ, संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन गलत है, नहीं, कह नहीं सकते, नहीं, संभवत सही नहीं है, बिल्कुल नहीं, यानी कि यह कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षणिक कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार किसमें आता है? नौकरी, पैसा, क्लर्क कार्य, संचालन कार्य, पेशेवर कार्य। बताओ मेरे लाडलो, शैक्षणिक कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार किसमें आता है? वो आता है मेरे लाडलो पेशेवर कार्य में। ऑप्शन डी बताने वालों का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आप शिक्षण कार्य में जाना चाहते हैं क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं, समय गुजारना है, आपको शिक्षण से प्यार है, पैसा कमाना है। बताओ मेरे लाडलो, आप शिक्षण कार्य में क्यों जाना चाहते हैं? आपको समय गुजारना है? नहीं। आपको पैसा कमाना है? नहीं। यानी कि आपको शिक्षण से प्यार है, इसलिए आप सभी शिक्षण कार्य में जाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनके विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। बताओ मेरे लाडलो, इसमें सही जवाब क्या होगा?
सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, कुशल प्रबंधक करने में सहायक। बताओ व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है मेरे लाडलो पुरस्कार। ऑप्शन 2 बताने वालों का बिल्कुल सही है। मेरे लाडलो आज लाइव की संख्या 20+ लेके जाओ। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। बताओ मेरे लाडलो, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं? क्या प्रतिद्वंदी होते हैं? नहीं। मित्र होते हैं? नहीं। क्या विरोधी होते हैं? नहीं। वो होते हैं मेरे लाडलो सहयोगी, यानी कि शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे की मदद करने वाले होते हैं मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी की टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? मेधावी छात्र का, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का, आर्थिक रूप से संपन्न छात्र का? हम करेंगे शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा उत्तीर्ण कराना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, व्यवहार में कुशलता लाना, छात्रों को भेदभाव सिखाना। बताओ शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, वो है मेरे लाडलो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में परिस्थितियों में शिक्षक नेता के सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। मूर्खतापूर्ण, अनुपयोगी, उचित, कल्याणकारी। बताओ मेरे लाडलो इसमें सही जवाब क्या होगा? आंसर आने लग गया है कल्याणकारी। सभी के सभी ऑप्शन 4 को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, नेता का समय है परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए, सोने के लिए। बताओ नेता का समय किसके लिए है? वो है मेरे साथियों देश के लिए। ऑप्शन 3 बताने वालों का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य में पलायन। बताओ मेरे साथियों इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी कमेंट करके बताओ इसमें सही जवाब क्या होगा। सभी का आंसर आ रहा है उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावी नहीं करते? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता, प्रबंधन क्षमता। बताओ मेरे लाडलो शिक्षक के कौन से गुण हैं जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करते? वो है मेरे लाडलो दयालुता। मेरे लाडलो इन क्वेश्चनों को आप रट लो, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है अगला, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण हो। सत्य असत्य संभवतः कह नहीं सकते। बताओ ये बात सत्य है, असत्य है, संभवतः कह नहीं सकते। इसमें सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों असत्य। अगला क्वेश्चन है, बताओ संप्रेषण व्यापक रूप में पशु पक्षियों मनुष्य के मध्य विद्यमान होता है, केवल मनुष्य के मध्य विद्यमान होता है, प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, प्रकृति व मनुष्य में समान रूप से विद्यमान होता है।
संप्रेषण का मतलब होता है मेरे लाडलो अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना। बताओ संप्रेषण किसके मध्य विद्यमान है? वो है मेरे लाडलो पशु पक्षियों व मनुष्य के मध्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार होगा अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य, छात्र की भांति, पुत्र की भांति। बताओ मेरे लाडलो अगर आप टीचर है और आपकी कक्षा में आपके दोस्त का बच्चा पढ़ रहा है तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? वो होगा मेरे लाडलो सामान्य, छात्र की भांति। अगला क्वेश्चन है, आज के नेताओं के जीवन मूल्य में बदलाव आ गया है? निसंदेह, असहमत, संभव, कम सहमत। इसमें सही जवाब हो जाएगा मेरे लाडलो संभवत। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है। यह सरकार के सेवा निर्देशों में उल्लेख होता है। इससे विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है। अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक शिक्षक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। सभी कमेंट करके बताओ मेरे लाडलो इसमें सही जवाब क्या होगा? मनीषा का गया, सोनू का गया, टीना का गया, अनीता का गया। सभी का ऑप्शन डी आ रहा है, यानी कि अधिगम क्षमता एवं औपचारिक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक के विकास में योगदान होता है अच्छे विद्यालय का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। बताओ बालक के विकास में योगदान किसका होता है? वो होता है मेरे लाडलो योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। अगला क्वेश्चन है, उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है? राजनीतिक मंच, स्कूल, घर, फिल्म हॉल। बताओ अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है? वो है मेरे लाडलो स्कूल। अगला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिव्यक्तियों, पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, समूह मानकों को ग्रहण करने योग्य बनना। बताओ बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है? वो होता है मेरे लाडलो एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है हमारा, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए? यह उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। यह सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है। समय पर आना जरूरी नहीं है। बताओ शिक्षकों को विद्यालय समय पर क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए मेरे लाडलो ताकि अगर शिक्षक विद्यालय समय पर आएगा तो समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। बताओ शिक्षकों को समय पर विद्यालय क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए मेरे लाडलो अगर कोई शिक्षक समय पर विद्यालय आएगा तो छात्र भी समय पर आएंगे। मेरे लाडलो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।